हेलो फ्रेंड, मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं छोटे बच्चों में इस्तेमाल होने वाली सभी प्रकार के सिरप के बारे में। कौन सा सिरप किस में इस्तेमाल किया जाता है, किस बीमारी में कौन सा सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं बिना टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड, फर्स्ट सिरप का नाम है, जैसे इसका नाम है क्रोसिन 240 mg। क्रोसिन 240 mg में क्या ड्रग का कंटेंट होता है? इसमें ड्रग का कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा पैरासीटामोल 240 mg का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है? इस मेडिसिन का इस्तेमाल जैसे आप कर सकते हैं फीवर, यानी कि बच्चों को फीवर हो रहा है तो उसमें किया जाता है, और हेडेक यानी कि सिर के दर्द में दिया जाता है, और टूथ यानी कि दांत में दर्द है तो तब दिया जाता है, और बॉडी पेन यानी कि बदन में दर्द है तब दिया जाता है, और ईयर पेन यानी कि कान के दर्द में, और पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर यानी कि टीका लगाने के बाद जब बुखार आता है तब दिया जाता है, और वायरल फीवर यानी कि वायरल बुखार है तो तब दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में जो होता है ये क्रोसिन 240 को दिया जाता है। फ्रेंड, अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज कितना देना होता है? आप 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार हर 4 से 6 घंटे में दिया जा सकता है इस सिरप को। फ्रेंड, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है, जिसका नाम है कॉलपाल 250। कॉलपाल 250 में ड्रग का कंटेंट होता है पैरासीटामोल 240 mg का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल बॉडी पेन यानी कि बदन दर्द में, और ईयर पेन यानी कि कान के दर्द में, फीवर वायरल फीवर में यानी कि वायरल बुखार में दे सकते हैं, और फीवर होने पर यानी कि बुखार हो रहा है तब दे सकते हैं, और हेडेक यानी कि सिर के दर्द में दे सकते हैं। इन सभी कंडीशन में जो होता है कॉलपाल 250 सिरप को दे सकते हैं। फ्रेंड, अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज आप 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार 4 से 6 घंटे में दे सकते हैं। फ्रेंड, सब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है, जैसे आइबोजेसिक प्लस। आइबोजेसिक प्लस में क्या ड्रग का कंटेंट देखने को मिलता है? इसमें आपको ड्रग कंटेंट देखने को मिल जाएगा आइबोप्रोफेन और पैरासीटामोल। इन दोनों कंपोजिशन से जो होता है आइबोजेसिक प्लस बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हाई फीवर यानी कि बच्चों में अगर ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है तब दे सकते हैं हम, और बॉडी पेन यानी कि बदन में दर्द हो रहा है तब दे सकते हैं हम, और हेडेक यानी कि सिर की दर्द है तब दे सकते हैं, ईयर पेन यानी कि कान के दर्द में दे सकते हैं, थ्रोट पेन यानी कि गले में दर्द हो रहा है तब दे सकते हैं, स्वेलिंग यानी कि सूजन की समस्या है तब दे सकते हैं। इन सभी कंडीशन में जो होता है ये आइबोजेसिक प्लस सिरप का बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज 5 से 10 mg दिन में 3 बार दे सकते हैं, हर 6 से 8 घंटे में दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है मेप्टाल पी। मेप्टाल पी में ड्रग का कंटेंट होता है, जैसे आपको मेफेनमिक एसिड 100 mg का देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें बच्चों में, आप फीवर अगर हो रहा है बच्चों को तब दे सकते हैं, या हाई फीवर है तब भी दे सकते हैं, हेडेक टूथ में दे सकते हैं, दांत के दर्द में दे सकते हैं, ईयर पेन यानी कानों के दर्द हो रहा है तब दे सकते हैं, बॉडी पेन यानी कि बदन का दर्द है तब बच्चों में दे सकते हैं, थ्रोट पेन यानी कि गले का दर्द है तब दे, स्वेलिंग सूजन की समस्या हो रही है तब दे। इन सभी कंडीशन जो होता है मेप्टाल पी को दे सकते हैं फ्रेंड बच्चों में। अगर डोज के बारे में बात करें तो आप 6 से 8 घंटे के अंदर दिया जा सकता है 5 से 10 ml। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है पैसीमोल 120। पैसीमोल 120 में क्या ड्रग कंटेंट होता है? इसमें ड्रग कंटेंट पैरासीटामोल का होता है। फ्रेंड, अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? जैसे इसका यूज टूथ यानी कि दांत के दर्द में, बॉडी पेन बदन के दर्द में, फीवर में, माइल्ड फीवर हल्का बुखार में, हेडेक में, सिर के दर्द में, कोल्ड एंड वायरल फीवर यानी कि सर्दी जुकाम से जो बुखार हो रहा है उसमें, इन सभी कंडीशन में बच्चों में ये सिरप को पैसीमोल 120 को दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज 10 से 15 mg पर केजी बॉडी के वेट के अनुसार हर 4 से 6 घंटे में दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में। जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है नेट सिरप है डोलोपार। डोलोपार में ड्रग का कंटेंट होता है पैरासीटामोल 250 mg का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप की यूज आप कर सकते हैं फीवर यानी कि बच्चों को फीवर है तो दे सकते हैं, हाई फीवर है तेज़ बुखार हो रहा है तब दे सकते हैं, हेडेक यानी कि सिर के दर्द है तब दे सकते, टूथ दांत के दर्द में दे सकते, बॉडी पेन बदन के दर्द में दे, ईयर पेन काने के दर्द में दे सकते। इन सभी कंडीशन में दे सकते हैं हम डोलोपार
सिरप को। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज आप दे सकते हैं 10 से 15 mg पर केजी बॉडी वेट के अनुसार हर 4 से 6 घंटे के अंदर दे सकते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है डोलोपार। डोलोपार में ड्रग कंटेन है पैरासीटामोल और मेफेनमिक एसिड का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज कान के दर्द में, गले के दर्द में, सूजन में, वायरल बुखार में, तेज अगर बुखार हो रहा तब दे सकते, बदन के दर्द में, इन सभी कंडीशन में ए सिरप को दे सकते। और डोज के बारे में बात करें, इसका डोज 5 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं हर 6 से 8 घंटे के अंदर में। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेट सिरप है। नेट सिरप का नाम है, जैसे इसका नाम है कम्बीफ्लाम में ड्रग का कंटेन होता है पैरासीटामोल आइबोप्रोफेन का। इन दोनों कंपोजिशन से यह कम्बीफ्लाम सिरप बना होता है। फ्रेंड अगर इसकी यूज के बारे में बात की तो इसका यूज बॉडी पेन यानी कि बदन के दर्द में दे सकते हैं, टूथ यानी कि दांत के दर्द में दे सकते हैं, हेडेक यानी कि सिर के दर्द हो रहा है बच्चों में तब दे सकते हैं, और ईयर पेन में यानी कि कान के दर्द में दे सकते हैं, थ्रोट पेन यानी कि गले का दर्द है बच्चों में तब दे सकते हैं, स्वेलिंग यानी कि सूजन हो रहा है तब दे सकते हैं, फीवर यानी कि बुखार हो रहा है तब दे। इन सभी कंडीशन में बच्चों में ये सिरप को दिया जाता है। लेकिन अगर डोज के बारे में बात करें, डोज 5 से 10 ml दिन में 3 बार दे सकते हैं हर 6 से 8 घंटे के अंदर दे सकते हैं। फ्रेंड से बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है सिट्रीजिन में ड्रग कंटेन होता है सिट्रीजिन। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें, इसका यूज एलर्जी में कर सकते हैं। अगर बच्चों में एलर्जी की कंडीशन देखने को मिल सकती है तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नीजिंग यानी कि बार बार छींके आ रही है बच्चों में तब दे सकते हैं। रनी नोज यानी कि बच्चों का नाक बह रहा है तब इस सिरप को दे सकते हैं। ईचिंग यानी कि बच्चों में किसी प्रकार से खुजली हो रही तब दे सकते हैं। स्किन रेसेस यानी कि त्वचा पर लाल दाने दिखने लगे तो दे सकते हैं। डस्ट एलर्जी यानी कि धूल मिट्टी से अगर एलर्जी हो रही तब दे सकते हैं। इन सभी कंडीशन में ये सिट्रीजिन सिरप बच्चों में दिया जाता है। और डोज के बारे में बात करें तो आप डोज 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं। अगर 6 से 12 साल का बच्चा है तो उसे 5 ml दिन में 1 बार देना होता है। फ्रेंड्स सब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है जारी कोल्ड में द कंटेन होता है सिट्रीजिन और एम्ब्रोक्सोल का। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी में दे सकते हैं, फीवर में दे सकते हैं, रनी नोज यानी कि नाक बह रहा है तब दे सकते हैं, नोजल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो गया है तब दे सकते हैं, स्नीजिंग यानी कि छींक आ रहा है बच्चों को बार बार तब दे सकते हैं, हेडेक यानी कि सिर में दर्द होता है तब दे सकते हैं, बॉडी पेन यानी कि बदन के दर्द। इन सभी कंडीशन जो होता है यह जारी कोल्ड सिरप को बच्चों में दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें, डोज 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml या 5 ml दे सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। अगर 6 से 12 साल का है तो उसे 5 ml दिन में 2 बार या 3 बार देना होता है। फ्रेंड्स से बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है, जिसका नाम है बैंडी प्लस में ड्रग कंटेन होता है अल्बेंडाजोल का। फ्रेंड इसका अगर यूज के बारे में बात की तो इस सिरप की यूज बच्चों में इंटेस्टाइनल वार्म इन्फेक्शन यानी कि बच्चों में पेट में कीड़े मारने के लिए ये अल्बेंडाजोल सिरप को दिया जाता है। और इसका इस्तेमाल पाइन वार्म यानी छोटे सफ़ेद कीड़े के लिए और वार्म से होने वाली पेट दर्द की और खुजली में दे सकते हैं बच्चों में। इन सभी कंडीशन में इस सिरप को दिया जाता है बच्चों में। अगर डोज के बारे में बात करें तो आमतौर पर 1 बार की डोज दी जाती है बच्चों में, कुछ मामलों में या 2 हफ्ते बाद रिपीट डोज दी जाती है। फ्रेंड खाना खाने के देना होता है, बेहतर होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है मेंटीना यल में ड्रग कंटेन होता है मॉन्टेलुकास्ट का और लेवोसिट्रीजिन का। इन दोनों कंपोजिशन से ये सिरप बना होता है मेंटीना यल सिरप। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एलर्जिक कंडीशन है तो उसमें दे सकते हैं। स्नीजिंग यानी कि बार बार छींके आ रहा है बच्चों को तब दे सकते हैं। रनी नोज यानी कि बच्चों के नाक बह रहे तब दे सकते हैं। नोजल कंजेशन यानी कि नाक बंद हो गया बच्चों को तब दे सकते हैं इस सिरप का। और एलर्जिक कफ यानी कि एलर्जी से हो रही खांसी तब दे सकते हैं। डस्ट एलर्जी यानी कि धूल मिट्टी से एलर्जी हो रही तब भी दे सकते हैं। और सीजनल एलर्जी मौसम बदलने से पर दे सकते हैं एलर्जी तब दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें, बच्चों में 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 1 बार देना होता है और 6 से 12 मंथ के बच्चों में 5 ml दिन में 1 बार देना होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है सॉल्विन कोल्ड सिरप में ड्रग कंटेन होता है पैरासीटामोल फेनिलफ्रेनिन का और क्लोरफेनामाइन मैलेट का। इन दोनों कंपोजिशन से सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशन में कर सकते हैं, बार बार छींके आ रहे बच्चों में तब कर सकते हैं, नाक अगर बह रहा है बच्चों को तब दे सकते हैं, अगर नाक बंद हो गए तब भी दे सकते हैं,
और एलर्जी वाली खांसी है तो तब दे सकते हैं, और धूल से एलर्जी अगर हो रही बच्चों में तब दे सकते हैं, या मौसम बदलने पर एलर्जी हो रही बच्चों को तब दे सकते हैं। इन सभी कंडीशन जो होता है इस सिरप को दिया जाता है बच्चों में। और डोज के बारे में बात करें तो डोज आप 2 से 6 साल के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। अगर 6 से 12 साल का बच्चा है तो 5 ml 2 से 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है सुमोकोल्ड। सुमोकोल्ड में ड्रग का कंटेंट क्या होता है, जैसे इसमें ड्रग का कंटेंट देखने को मिल जाएगा क्लोरफेनामाइन मैलेट का और पैरासीटामोल फेनिलफेरिन का। इन दोनों कंपोजिशन से इस सिरप को बनाया गया है। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल कॉमन कोल्ड यानी कि सर्दी में दे सकते हैं, फीवर यानी कि बुखार हो रहा बच्चों को तब दे सकते हैं, और रनिंग नोज यानी कि नाक बह रहा है तब दे सकते हैं, और नेजल कंसेशन यानी कि नाक बंद हो गया तब दे सकते हैं, और स्नीजिंग यानी कि छींकें आ रही बच्चों को तब दे सकते हैं, हेडेक यानी कि सिर के दर्द में, जैसे बदन दर्द यानी कि बॉडी के दर्द में, बॉडी पेन में, सभी कंडीशन जो सिरप होता है सुमोकोल्ड को दे सकते हैं। फिर अगर डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज 2 से 6 साल के बच्चे में 2.5 ml और 5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। फिर 6 से 12 साल के बच्चे में 5 ml दिन में 2 से 3 बार देना होता है। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप है जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है टीथोन में ड्रग का कंटेंट होता है पैरासीटामोल का और आइबोप्रोफेन का। इन दोनों कंपोजिशन से टीथोन सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें बच्चों में टीथिक यानी कि दांत के दर्द में दे सकते हैं, या गम पेन यानी कि मसूड़ों में बच्चों में दर्द है तब दे सकते हैं, और माइल्ड डेंटल इन्फ्लेमेशन यानी कि हल्की सूजन हो रहा है तब दे सकते हैं, और पेन आफ्टर डेंटल प्रोसीजर यानी कि दांत उपचार के बाद दर्द जो हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं, और एरेस्ट रिलेटेड टू डेंटल पेन यानी कान का दर्द में दे सकते हैं। इन सब कंडीशन में जो होता है बच्चों के इस सिरप को दिया जाता है। डोज के बारे में बात करें डोज चिल्ड्रन में आप 2.5 ml और 5 ml दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। फ्रेंड बात करते हैं नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है ओफ्लॉक्स 550। ओफ्लॉक्स 50 में ड्रग कंटेन होता है ओफ्लॉक्सासिन का। अगर इसकी यूज़ के बारे में बात करें तो इस सिरप की यूज़ बैक्टीरिया डायरिया यानी कि बैक्टीरिया से दस्त हो रहा है तो उसमें दे सकते हैं, टाइफाइड फीवर यानी कि टाइफाइड फीवर है तो दे सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन हो रहा है तब दे सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यानी कि गले या फेफड़ों में इन्फेक्शन है बच्चों में तब दे सकते हैं, अगर स्किन इन्फेक्शन है यानी कि त्वचा का संक्रमण है बच्चों में तब दे सकते हैं, और स्टोमक इन्फेक्शन यानी कि पेट के संक्रमण है बच्चों में तब दे सकते हैं। इन सभी कंडीशन जो होता है इस सिरप को दिया जाता है बच्चों में। अगर डोज के बारे में बात करें डोज आमतौर पर 5 से 10 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, हर 12 घंटे के अंदर में दे सकते हैं इस सिरप को। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेट सिरप के बारे में। नेट सिरप का नाम है विटालिन सिरप। विटालिन सिरप में ड्रग का कंटेन होता है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12 और विटामिन B6 और विटामिन D3 और नियासिनामाइड। इन सभी के कंटेंट से यह होता है विटालिन सिरप बना होता है। अगर इसकी यूज की बात करें बच्चों में कब कर सकते हैं, जैसे विटामिन डेफिशिएंसी यानी कि बच्चों में अगर विटामिन की कमी हो गई तो तब इस सिरप को दिया जाता है बच्चों में, और वीकनेस यानी कि बच्चों में अगर कमजोरी की समस्या दिख रही तब दे सकते हैं, लॉस ऑफ अपेटाइट यानी कि भूख न लग रही बच्चों में तब इस सिरप को बच्चों को दिया जा सकता है, और ग्रोथ सपोर्टेड इन चिल्ड्रन यानी कि बच्चों की बढ़त में मदद करने में इस्तेमाल किया जाता है, और रिकवरी आफ्टर इलनेस यानी कि बीमारी के बाद अगर बच्चे कमज़ोर हो गए तो उसमें दे सकते हैं इन सभी, और लो इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होता है इस सिरप को बच्चों में दिया जाए, और जनरल टॉनिक यानी कि सामान टॉनिक के रूप में इस सिरप को दिया। इन सभी कंडीशन में जो होता है विटालिन सिरप को दिया जाता है बच्चों में। फिर अगर इसकी डोज के बारे में बात करें तो इसका डोज 1 से 6 साल के बच्चे में 2.5 ml दिन में 1 से 2 बार दे सकते हैं, और 7 से 12 साल के बच्चों में 5 ml 1 से 2 बार दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ ये सब प्रकार की बात हो गई फ्रेंड सिरप के बारे में, कौन सा सिरप बच्चों में कब दिया जाता है। फ्रेंड या सिरप देने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेना। यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है, इसमें से आपको कोई भी प्रकार का सिरप बिना डॉक्टर की सलाह से बच्चों में नहीं देना। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।